हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सोलर सिस्टम में सन को पढ़ चुके थे। अब सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। सोलर सिस्टम में सन को समझा हमने, लेकिन सन के साथ साथ सोलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लैनेट। तो इस वीडियो में हम प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर प्लैनेट्स की बात करें, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अब 8 प्लैनेट्स जो अगर हम उन्हें अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस सीक्वेंस में उन्हें अरेंज किया जाता है। अब आपको ये याद करना है, उसके लिए मैं आपको एक आसानी सी ट्रिक बताती हूँ। आपको एक स्टेटमेंट याद करना होगा जिससे आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई से एम से हो जाएगा मर्क्यूरी, वी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ, एम से हो जाएगा मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड फॉर नेपच्यून। तो इससे आपको क्या होगा, सारे प्लैनेट्स इजीली याद हो जाएंगे। इस सीक्वेंस या ऑर्डर में आपको ध्यान होना चाहिए ये प्लैनेट मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ। दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के आसपास एक ऑर्बिट में घूमते हैं। प्लैनेट्स ऑर्बिट्स मतलब क्या होता है? ऑर्बिट यानी रास्ता, सबका अपना अपना रास्ता है। पहले क्या है? मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का रास्ता हो गया। सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और ये ऑर्बिट उनके रास्ते होते हैं, ऑर्बिट्स। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट रेवोल्यूशन अराउंड द सन। दो चीज़ होती है, जैसे अर्थ को देखो, अर्थ अपने आप रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता है सन को। तो दो चीज़ें करते हैं प्लैनेट, एक तो रोटेट करते हैं और एक रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया? डिफरेंट प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगा के आएंगे। तो हर प्लैनेट की अपनी अपनी स्पीड होती है। प्लैनेट मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, दे आर नोन एज ऑर्बिट। और हर प्लैनेट को अपना पूरा रेवोल्यूशन, अपना पूरा चक्कर लगाने में अलग अलग टाइम लगता है। अब यहाँ देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। मर्क्यूरी is the nearest planet to the sun, yet it is not the hottest planet। ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या हमने ये पढ़ा कि सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे पास में है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा हीट भी मर्क्यूरी को मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मर्क्यूरी जो है हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी के बाद वाला। कारण ये है, उसके पीछे मर्क्यूरी पे कोई भी गैस नहीं है, तो उस कारण से क्या होता है, वहाँ पे हीट रुकती नहीं है, हीट आती है और चली जाती है। तो वो प्लैनेट गर्म ही नहीं हो पाते। लेकिन वीनस पे एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होता है तो क्या होता है, वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा गर्म होता है वीनस, 450 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म हो जाता है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। किस प्लैनेट को अर्थ ट्विन कहा जाता है? वीनस को। क्यों कहा जाता है? सिमिलैरिटीज़ विद अर्थ इन टर्म ऑफ साइज एंड शेप। वीनस का साइज शेप देखें और अर्थ का साइज शेप देखें, सेम ही है लगभग, इसलिए उसे अर्थ ट्विन कहा जाता है। इन अगस्त 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड प्लूटो एज ड्राफ्ट प्लैनेट। ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है? पहले प्लूटो को प्लैनेट में काउंट किया जाता था। प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था बाद में, जो कि प्लैनेट की गिनती में नहीं आएगा। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो ये रिंग्स बनी हुई होती है किससे? पत्थरों से। दिस रिंग बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिज, दे मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और रिंग्स हम एक पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं।